दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप बोर्ड एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो गाइज़, ऐसा होता है कि कई स्टूडेंट्स, कुछ जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ स्टूडेंट पूरा पेपर लिख कर के आने के बाद भी उनके मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। तो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक टॉपर अपने एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाता है। वहीं आप भी एग्ज़ाम अगर लिख कर आते हैं, फिर आप सोचते हैं कि आपने पूरा पेपर भरा था, फिर भी आपके मार्क्स इतने कम कैसे आए। तो गाइज़, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको बिल्कुल भी एग्ज़ाम में नहीं करनी है। इन मिस्टेक्स को करने से बिल्कुल अवॉइड करना है इनको। तो इस वीडियो को ध्यान से देखो। सबसे मिस्टेक नंबर 1 जो आप करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक गाइज़, आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़्यादा भरा हुआ लिखते हैं। यानी कि गाइज़, जब आपसे क्वेश्चन अगर 2 मार्क का पूछा गया तो आप उसमें 4 मार्क का आंसर भर देते हैं। यानी कि आप सोचते हैं कि ज़्यादा लिखा होगा तो जिससे कि टीचर उसमें ज़्यादा मार्क्स देगा। गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आपने ज़्यादा भरा हुआ आंसर लिखा होता है तो टीचर उसको ध्यान से नहीं पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक टॉपर से उस चीज़ को मैच करेंगे तो वो क्या करता है, वो बुलेट पॉइंट का यूज़ करता है, वो हाइलाइटर्स का यूज़ करता है, जिससे कि उसका जो आंसर होता है वो अट्रैक्टिव लगता है और उसका पढ़ने का, जो टीचर होते हैं उसका पढ़ने का मन करता है, जिससे कि वो उसको उसमें फुल मार्क्स देता है। एंड जो मिस्टेक नंबर 2 आप करते हैं गाइज़, एंड द मिस्टेक नंबर 2 इज़ नॉट हाईलाइट द मेन कीवर्ड्स। गाइज़, जब आपके सामने पेपर आता है तो गाइज़ आप डायरेक्ट उसमें लिखने पे फोकस करते हैं और जल्दी जल्दी उसको मतलब भरने के लिए फ़ोकस करते हैं। तो आपको वहीं पर टॉपर क्या करता है, जो उसमें मेन जो की पॉइंट्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उनको अंडरलाइन करता है, जिससे कि टीचर को यानी कि पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ की पॉइंट्स देखता है और उसको टिक कर देता है। यानी कि अगर उसकी छोटी मिस्टेक्स भी होती हैं तो वो वहाँ पे छुप जाती हैं। लेकिन अगर आप अंडरलाइन नहीं करते कीवर्ड्स को तो टीचर फिर उसमें ज़्यादा ध्यान से देखता है, जिस वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं वहाँ पे। एंड मिस्टेक नंबर 3 है गाइज, आप शुरू में तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा सुंदर सुंदर लिखते हैं, काफ़ी सजा के लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप लास्ट तक, जब पेपर का टाइम जब लास्ट में आकर के बचता है तो आप इस तरीके की राइटिंग लिखना शुरू कर देते हैं जो आपको खुद भी समझ नहीं आ सकती। वो राइटिंग इतनी स्पीड में आप लिखते हैं। तो आपको क्या करना है गाइज, शुरू से ही उस लेवल की स्पीड और मेंटेन करके चलनी है, जिससे कि आप एंड तक आप उसी फ्लो में लिखते रहें जैसा कि आपने स्टार्टिंग में लिखा था। तो गाइज़, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लिखें और बाद में आप अपनी हैंड राइटिंग को बिल्कुल ही ख़राब कर दें। एंड जो मिस्टेक नंबर 4 है, ओवर कटिंग। गाइज़, जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें कुछ गलतियां होने पर आप उसे ओवर कट करते हैं, जो टीचर को देखने में और पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए आपको ओवर कटिंग नहीं करनी है। बाय चांस अगर कहीं पर कटिंग हो जाती है तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटा सा कट मारना है। ऐसा नहीं करना है कि आप उसको पूरा उस पर अपनी कलाकारी करने लग जाएं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। उसको बिल्कुल काला नहीं कर देना है काट करके। तो जितना हो सके ओवर कटिंग से अवॉइड करें। एंड जब भी आंसर लिखने वाले हैं उससे पहले आंसर को माइंड में अच्छे से रिकॉल कर लें, पूरी तरीके से दिमाग में आंसर को याद कर लें, क्या एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे क्या लिखना है, फिर बाद में ही आप उसको लिखें। तो गाइज़, ये थी कुछ मिस्टेक्स जो कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अगर अवॉइड करेंगे तो आई डेफिनेटली से कि आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बेशक आप कम लिखेंगे, लेकिन आपके आंसर्स जो अगर सही होंगे, विदाउट कटिंग होंगे, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइज़, इन टिप्स को फॉलो कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।